सर मुझे नहीं लगता सिड को कुछ भी पता है, वो सच बोल रहा है सर। आई एम सॉरी। अरे बेवकूफ है साला, चूतिया। और रैंडी तो शायद ये भी नहीं जानता कि वो खुद क्या जानता है। नहीं बलबीर, वो इतना सीधा नहीं है, तुम नहीं जानती हो इन चर्सियों को। हफ्ते महाराष्ट्रियन, ठीक है देखते हैं। बलबीर कल का इंटरोगेशन तुम लीड करो। आई वॉन्ट टू सी हाउ यू डू इट। लेकिन सर मैं बलबीर मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं यार, नॉर इज दिस एनी फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम अ सीनियर ऑफिसर। आई एम टेलिंग यू, आई वॉन्ट यू टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ यू डू इट। सो यू विल डू टुमारोज इंटरोगेशन। गॉट इट? जी सर। गुड। हेलो वैशाली जी, हमारे सर आए हैं। कापसे मर्डर केस के इंचार्ज हैं। आपसे थोड़ी बात करनी थी। आप जरा मेरा इंतजार करेंगे? बस 10 मिनट रहते हैं बेल बजने को। आप कैंटीन में मेरा इंतजार कर लीजिए। सर किसी क्लासरूम में? या श्योर, आप रूम नंबर 17 में मेरा इंतजार करें। जी, आई विल बी बैक इन 10 But safe to assume that somebody just basically wanted to screw with him. देखिए, आप एक टीचर हैं, तो सर को लगा कि आपकी रेपुटेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम आपसे यहीं कुछ पूछताछ करें। सो नाइस ऑफ यू सर। Madam, just please cooperate. Huh? As far as I am concerned, we are not in your classroom. You are sitting in our interrogation room. कैन आई से समथिंग? Only when I ask you, madam. जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप अपने क्लासरूम में नहीं बैठे, अब आप हमारे इंटरोगेशन रूम में बैठे। मेरा वो इंटेंशन। संदीप और आपका क्या रिलेशनशिप था? सॉरी मिस आपते मी मराठीत विचारू? तुमचं आडनाव वाचून तर वाटलं की तुम्ही बेंगॉली आहात, पण तुम्ही तर स्पष्ट मराठी बोलता. मिस आपते, जेव्हा मी 27 वर्षाचा होतो, मी शपथ घेतली होती की मी 10 भाषेत शुद्ध 5 ते 7 वाक्य बोलणार. माझी इंटरोगेशन टंग मराठी माझी 12वी इंटरोगेशन टंग आहे. पण तुमच्या बोलण्यावरून तुम्ही पक्के मराठी वाटता. पण तू इथे मला माझ्या मराठीचं सर्टिफिकेट द्यायला नाही आलीस. आता कामाचं बोलो. एंड एनीवे दैट्स द एक्सटेंट ऑफ माय मराठी. पर मैं ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, तो रिपीट करने में तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी ना? मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ. और अच्छे घर की लड़की? बलबीर कापसे का मोबाइल दिखाना जरा. अच्छे घर की लड़की इस किस्म के मैसेजेस भेजती है? शादी करना चाहते थे हम, बट इट वॉजंट वर्किंग. प्ले के कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था. क्या? तो तुमने ये बात पहले अपनी स्टेटमेंट में क्यों नहीं कही? मैम, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें पास्ट टेंस में लिखवाई थी. पास्ट टेंस? मैडम खुद पास्ट टेंस हो गया है संदीप. व्हाट्स हैपनिंग हियर यार बलबीर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. संदीप की किसी के साथ नहीं बनती थी? सर, वो इतना बुरा भी नहीं था. पता है हमें, उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था उसे मारने के लिए नहीं, सिर्फ उसे चोट पहुंचाने के लिए. लेकिन कौन? स्टेज में जितने भी लोग थे उन सबको संदीप के साथ चिढ़ थी, और आज हमें पता चलता है कि आपने भी उसके साथ ब्रेक ऑफ कर लिया था. सर, मेरे पास अपने रीजंस थे. मैडम आपके पास ब्रेक ऑफ करने के रीजंस थे, किसी के पास सर तोड़ने के, किसी के पास दिल तोड़ने के. देखिए सर, आप मेरी मानिए तो सही. आउच. क्या हुआ सर? नथिंग बलबीर, जस्ट गॉट द फीलिंग समवन स्टेप्ड ऑन माय टो. एक्चुअली मेरा वो मानना नाही. तुला कळत नाही का? सर, मैं तुम्हाला आधी ही सांगितलं होतं. इवाना और संदीप के बारे में तुम्हें क्या पता है? मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ. थोड़ा और पास्ट टेंस में जाके सोचो. जब संदीप ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने खुद जाके इवाना से बात की. He would just say trust me. लेकिन जब मैंने इवाना से बात सुनी तो
उसके बाद मैं संदीप के साथ कैसे रह सकती थी? आई नीडेड टू नो हिज साइड ऑफ इट। और जैसा उसने बताया, जो बताया, इट्स नॉट कन्विंसिंग इनफ। What had happened between them? ब्रेकअप के बाद भी वो लोग मिलते थे, दोस्त थे, कभी कभी इधर उधर पार्टीज में मिल लिया करते थे। उसने ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, पर उस रात इवाना के ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। जब वो सुबह जागी तो वो संदीप के साथ थी। उसकी फ्रेंड्स ने उसे यही बताया कि ये सब संदीप ने किया है। उसने जब पूछना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, उसने उसे बिना कॉल किए शहर छोड़ दिया। आइवाना श्योर थी कि वो संदीप ही था? उसके पास पता करने का और कोई तरीका नहीं था। पर उसके भागने का मतलब तो यही हुआ ना कि मस्ट हैव डन समथिंग और ही इज हाइडिंग समथिंग। जब तुमने संदीप से पूछा तो उसने क्या कहा? वो बार बार यही कहता रहा, माझ्यावर विश्वास ठेव, ट्रस्ट मी। पर जब मुझे पता चला कि रिहर्सल में फिर उनके बीच लड़ाई हुई, देन आई लॉस्ट माई पेशेंस। और उसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकी। फिर जब मुझे पता चला कि तीन दिन बाद उसके बाद बैनर्जी चाहता तो केस यही खत्म कर सकता था। अब ये जाहिर था कि कोक में जीएचपी मिलाने वाला आदमी जो भी था सिर्फ एक जरिया था। जलेबी के आखिरी सिरे तक पहुंचना अब ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर टेम्पररी सच, अपने टेम्पररी सच को कैसे छोड़ता बीसी।